किसान भाइयों नमस्कार। एसआरजे खेती की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे एसआरजे खेती चैनल पे 40,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं। बहुत जल्द उम्मीद करता हूं 50,000 भी हो जाएंगे और बहुत जल्द ही 1 लाख भी हो जाएंगे। इसके बाद 1 मिलियन का आता है सफ़र। तो सफ़र काफ़ी लंबा है, लेकिन अगर ऐसे ही आप सभी का सपोर्ट मिलता रहा, आप सभी का प्यार मिलता रहा, तो बहुत जल्दी हम ये जो हमारा टारगेट है वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब हमारी धान की फसल 60 से 70 दिन की हो जाती है तो हमें धान की फसल में क्या डालना चाहिए, कौन सी खाद, कौन सा उर्वरक, क्या क्या डालना चाहिए ताकि हमारा अच्छा पैदावार हो सके, धान में जो बालियाँ आती हैं उनमें अच्छे से दाने आ सके। इसी के ऊपर आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में अभी धान की बालियाँ निकल रही होंगी, कुछ किसान भाइयों के जो बालियाँ हैं वो निकल चुकी होंगी। किसान भाइयों, 60 से 70 दिन की अवस्था में आपको धान में किसी भी तरह का ग्रोथ प्रमोटर नहीं देना है। बहुत से किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि क्या हमें ग्रोथ प्रमोटर इस समय देना चाहिए, क्या हम एनपीके के साथ दे सकते हैं, जिंक के साथ दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट अभी फ़िलहाल में आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी अगर आपकी धान की फसल 60 से 70 दिन की हो गई है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रोथ प्रमोटर, चाहे जितना अच्छी कंपनी का हो, आपको नहीं देना है। इससे आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, इस समय तक जितना टेलरिंग होनी थी, जितना कल्ले निकलने थे आपकी धान की फसल में, वो तो बन चुके होंगे। अब उससे ज़्यादा तो बनने वाले हैं नहीं। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो केवल और केवल आप पैसे की बर्बादी ही करने वाले हैं। तो इसलिए आपको धान की फसल में इस समय आपको कोई भी ग्रोथ प्रमोटर नहीं डालना है। अब आप इस समय धान में बोरान, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी कमी आपको नहीं होने देनी है। अगर इनकी कमी इस समय हो जाएगी तो धान में बालियाँ अच्छे से नहीं आएंगी, धान में जो बालियाँ आएंगी उनमें दाने अच्छे से नहीं भर पाएंगी। तो इसी के ऊपर हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि आपको इनकी कितनी मात्रा देनी है, कौन सा आपको फार्मूला देना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे अहम बात और सबसे ज़रूरी बात, इस समय आपको धान की फसल में पानी की कमी नहीं होने देनी है। बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे बरसात कम हो रही है इस समय और वहाँ पे सूखे वाली स्थिति आ गई है, या फिर ऊपर वाले जो हमारे खेत होते हैं जहाँ पे पानी नहीं रुक पाता है, वहाँ पे अगर हमने धान की फसल लगाई हुई है तो इस समय अगर धान में पानी की कमी यानी नमी की कमी हो जाएगी तो धान में अच्छे से बालियाँ नहीं आ पाएंगी। जो बालियाँ आएंगी उनमें दाने अच्छे से नहीं बन पाएंगे। अगर दाने भी बन गए तो दुग्धावस्था में उसमें अच्छे से दाने का भराव नहीं हो पाएगा और पानी की कमी की वजह से आपका दाना भी सूख जाएगा। तो इसलिए आपको इस समय पानी की कमी नहीं होने देनी है। भले ही आप खाद कोई मत डालिए, अगर आपका कम बजट है तो हो सकता है आप खाद मत डालें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपके खेत में नमी की कमी ना होने पाए। अब हम जानते हैं दोस्तों कि आपको कौन सी खाद देनी है। बहुत से किसान भाई हैं जिनकी फसल अभी 50 से 60 दिन की हुई है, अभी धान में बालियाँ निकलने शुरू हुई हैं या फिर शुरू होने वाली हैं। तो इस समय आपको देना है NPK 05234 का इस्तेमाल आपको 50 से 60 दिन की अवस्था में करना है, जब धान में बालियाँ निकलना स्टार्ट होने वाली होती हैं, फिर थोड़ा बहुत बालियाँ निकल चुकी होती हैं, यानी कुछ बालियाँ 4-5% निकल गई हैं। स्टार्टिंग में सभी बालियाँ तो नहीं निकलती हैं, तो तब हमें इस्तेमाल करना है 05234। इसमें दोस्तों 52% फास्फोरस होता है और 34% इसमें पोटास पाया जाता है। फास्फोरस का काम क्या होता है, बालियाँ जो निकलती हैं इनकी निकलने की अवस्था में काफ़ी तेज़ी लाना। किसान भाइयों, फास्फोरस का काम आप सभी को पहले तो ये पता होगा कि फास्फोरस जड़ों के विकास में मदद करता है, कल्ले बनने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे एक काम इसका और होता है, वो भी काफ़ी अहम होता है। फास्फोरस फूलों और बीज बनने वाली प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी ला देता है, जिससे आपकी जो बालियाँ हैं काफ़ी जल्दी निकल आती हैं। उस प्रोसेस में काफ़ी तेज़ी ये ला देता है। और पोटास का काम तो आप सभी जानते ही होंगे। पोटास दानों को भरने में मदद करता है, दानों को चमकदार बनाने में मदद करता है, तो इसलिए आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, पोटास जो खाद होता है ये आपके जो धान के पत्ते होते हैं इनसे जो पोषक तत्व ग्रहण होता है वो दानों में ट्रांसफ़र करता है, जिससे आपके दाने जल्दी से भर पाते हैं। तो इसलिए आपको इस समय आपको इस्तेमाल करना है 05234, जब आपकी धान की फसल 60 से 70 दिन की हो जाए और धान में बालियाँ निकलने से पहले आपको ये देना चाहिए। मतलब कुछ परसेंट अगर निकल भी गई हैं, 4-5%, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए 1-2 बालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, तब भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, NPK 05234 के साथ आपको डालना है इस समय बोरोन खाद का काफ़ी अहम योगदान होता है। पौधे में फूल बनने में मदद करता है, बालियाँ बनने में मदद करता है। तो इसके जो काम होते हैं मैं थोड़ा बहुत आपको बता दे रहा हूँ। पौधे में जो फूल में परागण होता है उसमें मदद करता है, पराग नली के निर्माण में मदद करता है, जिससे दाने और फूल आपके अच्छे से, फल आपके अच्छे से बन पाते हैं। पौधे के सभी अंगों तक पोषक तत्व पहुंचाने का काम इसी का होता है, तो इसलिए काफ़ी अहम होता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे लिंक है, वहाँ से आप बोरोन खाद के ऊपर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं डोज यानी मात्रा के बारे में। तो अगर आप NPK 05234 दे रहे हैं तो इसकी मात्रा आपको लेनी है 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। और बोरोन खाद की आपको 100 ग्राम मात्रा लेनी है, इसका इस्तेमाल आपको करना है। 160 से 170 लीटर पानी के साथ आपको घोल के इसका इस्तेमाल आपको करना होता है।
तो ये तो आपको तब करना है जब आपकी धान की फसल 50 से 60 दिन की हो जाती है। लेकिन अगर आपकी धान में बालियाँ बिल्कुल बाहर आ गई हैं, बिल्कुल निकल चुकी हैं, तब आपको क्या देना चाहिए? उस अवस्था में आपको देना है NPK 0050। इस समय अगर आप जब आपकी धान की बालियाँ बाहर निकल चुकी होती हैं, पूरा बाहर आ जाती हैं, उसके बाद में अगर आप 0050 का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो दाने होते हैं धान के, उसका भराव अच्छे से हो पाता है, सभी दाने आपके भर जाते हैं। और बहुत सारे काम होते हैं 0050 में। 50% आपका पाया जाता है पोटास, जो आपके पौधे में दाने बनने की प्रक्रिया में काफ़ी मदद करता है, दाने के भराव में काफ़ी मदद करता है। तो इसलिए आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो इसको भी आपको 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 160 से 170 लीटर पानी में घोल के आपको स्प्रे करना होता है। तो अगर आप इनका इस्तेमाल इस समय करते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ आप ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई सरसों की खेती भी करते हैं। जिन किसान भाइयों ने धान की रोपाई किसी कारणवश ना की हो या फिर उनका खेत खाली हो, तो वो सरसों की खेती भी कर सकते हैं और अगेती किस्में लगा के आप दोबारा से इसमें सब्जियों वाली खेती या फिर गेहूं की खेती या फिर आप गन्ने की खेती भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि अगेती सरसों की खेती कैसे की जाती है, कौन सी किस्में आपको बोने चाहिए। तो किस्मों के ऊपर भी वीडियो आ गई है, तो वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो आज की तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब कर देना था।